नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान लाडली बहना योजना में पंजीकृत बहनों के बैंक खातों में 7 अगस्त को 1250 रुपये जमा करने की घोषणा की। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 250 रुपये की अतिरिक्त राशि उपहार स्वरूप दी जाएगी। उन्होंने विक्रम उद्योगपुरी का विस्तार करने और खेल परिसर में एस्ट्रो टर्फ बनाने की भी घोषणा की। इंदौर में सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने के पहले दिन ही असर दिखाई देने लगा। ज्यादातर कर्मचारी हेलमेट पहनकर आए थे। इंदौर विकास प्राधिकरण जो कर्मचारी हेलमेट पहनकर आए थे उन्हें गुलाब दिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कालकाजी में एक नवीन जन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राजधानी में हो रहे तीव्र विकास को रेखांकित करते हुए कहा कि दिल्ली का चेहरा अब बदल रहा है और यह बदलाव हर गली और मोहल्ले में दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार की प्राथमिकता यह है कि नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं आसान, पारदर्शी और तेज तरीके से मिलें। जन सेवा केंद्र उसी दिशा में एक अहम कदम है। यह केंद्र आम नागरिकों के लिए एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराएगा। जबलपुर में खाद न मिलने से किसानों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, जिससे आक्रोशित होकर उन्होंने जमकर हंगामा किया। सुनवाई न होने पर उन्होंने जबरा मंडी गेट के सामने चक्का जाम भी कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र उपलब्ध हो चुके हैं। इसमें एग्जाम सेंटर, रोल नंबर, समय समेत कई जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी। यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्टेप्स बताए गए हैं। उज्जैन में सिटी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित पत्रकारों के 50 से अधिक मेधावी बच्चों को मुख्यमंत्री डा मोहन यादव सम्मानित किया तथा इस अवसर पर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उज्जैन कृष्ण सुदामा की शिक्षा स्थली रही है तथा यहां अध्ययन का अलग महत्व है। रेल यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रेल मदद ऐप अब एक प्रभावशाली डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में यात्रियों के बीच अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। यह ऐप यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु एकीकृत, सरल और पारदर्शी माध्यम उपलब्ध कराता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से उस समय कड़ी फटकार मिली जब वह अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले को रद्द कराने की याचिका लेकर पहुंचे थे। यह मामला 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके दिए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीट रहे हैं और चीन ने 2000 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यह टिप्पणी 16 दिसंबर 2022 को कर्नाटक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। बयान के बाद सेना की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप में लखनऊ की एमपीएमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पेंशनधारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां सरकार की सभी पेंशन स्कीमों का लाभ लेने वाले 3,50,000 पेंशनधारियों को 31 अगस्त तक जीवित प्रमाण पत्र के साथ ई-केवाईसी कराना होगा, वरना उनकी पेंशन होल्ड पर रख दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना करते हुए कहा कि यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं कहते। संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी देने के मामले में रीवा सतना के श्रद्धालु और सामाजिक संगठनों ने आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस ने 17 साल तक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के राजनीतिक करियर और आध्यात्मिक आचरण को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन आज वे और उनके समर्थक सुकून में हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला न सिर्फ न्यायिक प्रणाली का परिणाम है, बल्कि यह भारत की राजनीति में एक विचारधारा की पुनर्पुष्टि भी है। 17 साल तक आतंकी आरोपी कहकर घेरने वाली आवाजें आज चुप हैं और प्रज्ञा अपने समर्थकों के बीच एक धार्मिक योद्धा और न्याय की प्रतीक बनकर खड़ी हैं।
बागेश्वर धाम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ महिलाओं को एम्बुलेंस में भरकर भेजा जा रहा था। पुलिस ने महिलाओं को रोका तो उन्होंने कहा कि जबरदस्ती भेजा रहा है, साथ ही मारने की धमकी मिल रही है। वहीं धाम की तरफ से जवाब आया था कि यहां लगातार चोरी की घटनाएं घट रही थीं। ऐसे में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया था, इनको इनके घर भेजा जा रहा था। इसे लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत ने आरोप लगाया है कि वहां महिलाओं की तस्करी हो रही है। इसके बाद प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरे राज्य में बस सेवाओं को पहले से बेहतर बनाने के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा है। अप्रैल में इस योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत सरकार शहर और शहर के बाहर की बस सेवाओं को एक साथ लाएगी। इससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक बस सर्विस का लाभ मिलेगा। मोहन सरकार ने इसके लिए मध्य प्रदेश पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई है। सीएम मोहन यादव इसके अध्यक्ष होंगे। उज्जैन की कालिदास अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम यादव ने कहा कि राहुल गांधी सेना और ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न उठाते हैं। ये सेना, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को भी नहीं मानते हैं। जब किसी को नहीं मानते हो तो लोकतंत्र में आते ही। सुबह मुंबई से इंडिगो का एयरबस 180 यात्री क्षमता वाला विमान लैंड किया। यात्रियों को उतारने के बाद विमान को एप्रान में खड़े करने के लिए पायलट ले जाने लगे। इसी दौरान टायर क्षतिग्रस्त हो गया। सूत्र बता रहे हैं कि टायर में नुकीली धातु कील नुमा घुसी थी। हालांकि प्रबंधन मामले को दबा रहा है। घटनास्थल के करीब से सभी को हटा दिया गया है। रक्षाबंधन के अवसर पर उज्जैन की केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में बंद कैदियों को उनकी बहनें राखी बांध सकेंगी। जेल प्रशासन ने विशेष मुलाकात की व्यवस्था की है, जिसमें बहनें सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने भाइयों से मिल सकेंगी। इस दौरान बहनों को 15 मिनट का समय मिलेगा और वे जेल कैंटीन से मिठाई, फल और नारियल खरीद सकेंगी। मध्य प्रदेश के 4 नेशनल हाईवे किनारे यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन सुविधाओं में फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, बच्चों के खेल क्षेत्र, पार्किंग, शौचालय, ईवी चार्जिंग स्टेशन और डोरमेट्री शामिल हैं। मध्य प्रदेश देश भर में टाइगर और तेंदुआ स्टेट के बाद अब चीता स्टेट की भी पहचान बना चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश में टाइगर और चीता के घर पर अब खतरा मंडराने लगा है। दरअसल लकड़ी तस्कर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भी घुसकर जमकर वनों की कटाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही सौगातों का पिटारा लेकर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अक्टूबर माह में मध्य प्रदेश आएंगे और प्रदेश को 2 बड़ी सौगातें देंगी। यह प्रदेश के विकास और परिवहन क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी अक्टूबर माह में मध्य प्रदेश आएंगे। वे प्रदेश के महू के पास बन रहे पीएम मित्र पार्क और मध्य प्रदेश की दूसरी मेट्रो ट्रेन का लोकार्पण करेंगे। जिस कचरा को लेकर पिछले माह नगर पालिका में घमासान चला, वही कचरा आज घरों से लेकर सड़कों तक फैला है। व्यवस्था सुधरने की जगह पूरी तरह से चरमरा गई है। 15 दिन से कचरा गाड़ी बंद है, जिससे वार्डों की सड़कों पर कचरा के ढेर लगे हुए हैं। अभी तक सीएमओ की भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। श्रावण मास का अंतिम श्री महाकालेश्वर की अलौकिक भस्म आरती आज उज्जैन की प्राचीन नगरी फिर से हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब महाकाल की भस्म आरती प्रारंभ हुई तो मंदिर प्रांगण में एक अद्भुत दिव्य वातावरण बन गया। हजारों श्रद्धालु, दूर दराज से आए भक्त, होठों पर भोले का नाम, आंखों में भक्ति का नूर और दिल में एक ही कामना, आज महाकाल की भस्म आरती का साक्षात दर्शन हो जाए। नई दिल्ली में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गांधी परिवार की तारीफ करते हुए सत्ता साझा करने को लेकर कुछ तीखे बयान दिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित संवैधानिक चुनौतियां कार्यक्रम में वह बोल रहे थे। शिव कुमार ने अपने लंबे राजनीतिक करियर और कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में लाने के अपने प्रयासों को रेखांकित किया। उनके बयानों को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ सत्ता साझा करने की अटकलों के संदर्भ में देखा जा रहा है।
श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन के सोमवार खासकर भक्तों के लिए बेहद पावन माने जाते हैं। सावन 2025 का अंतिम सोमवार उन लोगों के लिए खास माना जा रहा है जो आर्थिक तंगी, कर्ज या जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आदिवासियों को लेकर चर्चा हुई। अब किसी आदिवासी ग्राम में बरसात के समय आवास तोड़ने और आवास वापस लेने का काम नहीं होगा। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का नाम सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय होगा। शहर की लाखा बंजारा झील के सामने स्थित वृंदावन बाग मंदिर रोशनी से जगमग हो गया। सावन माह में यहां विशेष विद्युत साज सज्जा की गई हरियाली तीज से झूला उत्सव मनाया जाएगा। झूले में भगवान का विशेष श्रृंगार हो रहा है। रविवार को बड़ी संख्या में भक्त यहां दर्शनों के लिए पहुंचे, भगवान का झूला झुलाया और आरती में शामिल हुए।